हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, गांव की एक कहावत है कि जौने रुगिया भावे तौने बैद बतावे। यानी कि ए डॉक्टर प्रेस्क्राइब्स स्वीट पिल्स टू ए डायबिटिक। दोस्तों, एक दूसरी कहावत है कि अगर बेवकूफ़ों के पास धन आ जाए तो बुद्धिमान गरीब नहीं रह सकते। इन दोनों कहावतों का मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि दोस्तों, एक तरफ हमारे 10 लाख लड़के जो एस्पायर करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, एक तरफ वो हैं जिसमें से कि 1000 लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजर्वेशंस। आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल फिगर। दूसरी तरफ, एक तरफ वो शक्तियां हैं जो इन 10 लाख लोगों को गुमराह करके बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें आईएएस बना दूंगा, और दूसरी तरफ एक अदना सा ये सिपाही लगा हुआ है कि 1000 लोग जो सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसमें से 9,99,000 लोग जो बचेंगे उनके लिए मैं काम कर रहा हूं। हाउ कैन दे स्टार्ट देयर अनदर जर्नी, द सेकेंड अल्टरनेटिव ऑफ देयर लाइफ? I know that they are bound to fail. Everybody knows. जिस चीज में इतनी लो प्रोबेबिलिटी हो वहां पे ट्राई करना, 0.01% सक्सेस के लिए ट्राई करना, तो मेरे ख्याल से कोई बुद्धिमानी की बात नहीं होगी। अब आइए मुद्दे की बात पे चलते हैं कि आफ्टर 5 years ऑफ योर कंटिन्यूस, पहली चीज तो ये है कि अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो भाई मेरे सेल्फ स्टडी से करो ना। अगर आपके अंदर काबिलियत, अभी कल मैं बिहार की एक लड़की का लेक्चर जो स्टॉक पे सुन रहा था, उसने बोला कि मैं तो घर पे पढ़ाई करके आईएएस क्रैक किया, मैं सेकंड पोजीशन लाई। तो अगर आपके अंदर काबिलियत है तो वहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर बेसमेंट में जा करके डूब रहे हैं बच्चे, और किस तरह की प्रिकेरियस कंडीशन में वहाँ रहते हैं, लाइफ के 5 सालों की तपस्या, ऐसा वो क्लासरूम में क्या पढ़ा देते हैं, ऐसी कौन सी चीज़। मैंने तो ऑनलाइन क्लासेस वहाँ उन लोगों की देखी हैं, उसमें ज़्यादातर बातें उल जलूल की होती हैं, टू द पॉइंट कुछ होता ही नहीं। जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस के इर्द गिर्द बात ना करके जनरल बातें होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा टेक्नोक्रेट ब्रदर्स है वो उधर क्यों जा रहा है? जब आपने इतनी बड़ी संस्थान से ट्रेनिंग ली, एजुकेशन लिया, तो आप अपनी फील्ड में कुछ एक्सेल करके कुछ करके दिखाइए। आखिर में एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी कौन सी अमृत धारा है कि सब लोग उधर ही भागे चले जा रहे हैं? देखिए, मैकाले की आत्मा तो बड़ी खुश हो रही होगी कि हिंदुस्तान एक नौकरों का देश बन गया। जो डीएनए में वो डाल के चला गया था इंजेक्शन, उसका असर अभी तक चलता चला जा रहा है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश करता हूँ कि आप कोई एक फील्ड अपनी चुनें, अपना स्टार्टअप करें, छोटे लेवल पे ही करें, कोई बड़ा स्टार्टअप। देखिए, आज की इस कहानी में मैं एक छोटे स्टार्टअप की बात कर लेता हूँ। देखिए, अगले साल तक इतना पक्का है कि भारत की सड़कों पे जो 2 व्हीलर्स की तादाद है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और अभी जितने भी 2 व्हीलर ईवी कंपनियां आई हैं, सब शहरों में तो चार्जिंग स्टेशन बना रही हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा कम्यूटर है जो 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर तक 2 व्हीलर से जाता है, उसके लिए चार्जिंग की कोई सुविधा नहीं है। और इतनी सारी कंपनियां आ रही हैं, तो क्यों ना हम लोग चार्जिंग स्टेशन सड़क के किनारे बनाएं, उनको संचालित करें। इस तरह के तमाम सारे स्टार्टअप्स हैं जिस पे आपका ध्यान मैं ले जाऊंगा अगले लेक्चर्स में। थैंक यू।